श्री गणेशाय नमः। नमः शारदेयम्ब। ध्यान करूं माँ लक्ष्मी, आ जाओ अविलंब। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। मायापति गोपाल तव, माया अमित अपार। करहु कृपा राधे भ्रमर, बिनती बारंबार। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। बड़े ही हर्ष की बात है कि आप सबने हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो देखे। मैं बड़ा आभारी हूँ आप सबका, और हमें आशा है कि आगे भी आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय में हम सब ने ये अध्ययन किया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वह मुझे क्या जानता है, मुझे क्या मानता है, मुझे सभी यज्ञों और तपों का भोगने वाला मानता है, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर मानता है, सबका सुहृद मानता है, सबके प्रति मुझे दयालु मानता है, सबका प्रेमी मानता है, और ऐसा मानता हुआ तत्व से मुझे जान करके शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से पंचम अध्याय में ऐसा वर्णन आया। आगे भगवान श्री कृष्ण षष्ठ अध्याय में अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। अर्थात कर्म फल का आश्रय न लेकर, कर्म फल की इच्छा न करता हुआ जो करने योग्य कर्म करता है, कोई कर्म करता है ऐसा नहीं, करने योग्य कर्म, वह सन्यासी और योगी है। कहते हैं केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी कर्म करने वाला योगी नहीं है। केवल क्रियाओं का त्याग कर दे उसे योगी कहा जाए ऐसा भी नहीं है, और केवल अग्नि का त्याग कर दे
और उसे सन्यासी कहा जाए ऐसा भी नहीं है। यहाँ अग्नि का त्याग करने का मतलब है जो हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, तो उसमें पावक भी एक तत्व है, अग्नि एक तत्व है। और ये अग्नि तत्व क्या करता है, हमारे द्वारा भोग किए हुए समस्त पदार्थों को ये उसको पचा देता है। तो यदि हम भोगों को त्याग दें और हमें सन्यासी कहा जाए ऐसा भी नहीं है, और क्रियाओं को त्याग दें हम योगी हो जाएं सन्यासी हो जाएं ऐसा भी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, अर्थात जो सन्यास है वही योग है। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। सन्यास जो लेते हैं उनका भी एक संकल्प होता है, और यदि संकल्प त्याग दें तो फिर वो सन्यासी नहीं रह जाएंगे। तो संकल्प तो हर प्रकार की स्थिति में करना ही पड़ता है और कर्म भी करना पड़ता है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए, अर्थात योग में अपने चित्त को लगाने वाले, उसके लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। अर्थात निष्काम कर्म करें, उसी में हमारी योग की प्रवृत्ति मानी जाएगी। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जब सन्यासी हो जाता है तो वहाँ संकल्पों का अभाव हो जाता है और उसे कल्याण में हेतु माना गया, यानी वो कल्याण कारक है। संकल्प तो करें लेकिन वहाँ पर संकल्पों का अभाव हो जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, योगारूढ़ पुरुष जिस काल में न इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब यहाँ पर अभाव जो कहा गया था उसके बारे में एक प्रकार से संकेत है कि वह समय, अर्थात जितने समय में आसक्तिहीन व्यक्ति हो जाता है, तो जब आसक्तिहीन हो जाता है, इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति नहीं रह जाती है, वहाँ पर उसके सर्व संकल्पों का अभाव माना जाता है और उस प्रकार से ऐसे त्यागी पुरुष को योगारूढ़ कहा जाता है। आगे कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम, अर्थात आत्मनात् आत्मानम उद्धरेत, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे। नात्मानम अवसादयेत, और अपने को अवसाद में न डाले, अर्थात अधोगति में न डाले। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, ह्यात्मनो का विच्छेद करने पर होता है ही आत्मनः। आत्मैव अर्थात आत्मा एव ही आत्मनः बंधुः, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। अर्थात यह मनुष्य
आप ही तो अपना मित्र है। आत्मैव रिपुरात्मनः, और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात इस मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु अथवा मित्र नहीं है। इस मनुष्य का शत्रु और मित्र तो यह स्वयं ही है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। कहते हैं जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, अर्थात जिस जीवात्मा ने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर रखा है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। बंधु आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता, जिसने आत्मा से ही आत्मा को जीत लिया है, अर्थात मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वह जीवात्मा स्वयं अपना ही मित्र है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। उसके लिए वह शत्रु के समान ही शत्रुता का बर्ताव करता है। अर्थात जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय हो गया है, वह अपना ही स्वयं मित्र है। और जिसने ऐसा नहीं किया है, जो नहीं कर सका है, वह स्वयं का ही शत्रु है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। मतलब जो पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान इन सभी प्रकार की स्थितियों में समान रहता है और शांत रहता है, उसे स्वाधीन आत्मा कहा जाता है। और ऐसी स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक रूप से स्थित है। एक प्रकार से उसे परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। और कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, अर्थात यस्य आत्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तः, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थः, जिसकी स्थिति विकार रहित है, विजितेन्द्रियः, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः, और जो समलोष्ट आस्म कांचनः, जिसके लिए लोष्ट अर्थात मिट्टी, अश्म अर्थात पत्थर और कांचनः अर्थात सुवर्ण, ये सम है। समलोष्टास्म कांचनः, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है, कोई अंतर नहीं है, वह योगी युक्त इत्युच्यते, वह योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का मतलब है वह भगवत प्राप्त है, अर्थात उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। किसे? जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जो मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, ऐसा पुरुष भगवत प्राप्त, ऐसा योगी युक्त माना जाता है, भगवत प्राप्त माना जाता है, अर्थात उसे भगवत की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन
मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। कहते हैं सुहृद। सुहृद किसे कहते हैं? अभी पीछे आया हुआ है कि सुहृद कौन है। सुहृद वह है जो ईश्वर को समस्त लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर मानता है। हाँ, जो स्वार्थ रहित दयालु है और प्रेमी है वह सुहृद है। स्वार्थ रहित है, दयालु है और प्रेमी है। ऐसा पुरुष जो स्वार्थ की भावना से रहित हो, सब पर दया करने वाला हो, सब पर सबसे प्रेम करने वाला हो, उसे हम सुहृद कहते हैं। तो कहते हैं सुहृद मित्र अरि उदासीन, अर्थात सुहृद मित्र, जो सुहृद का मतलब स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, और मित्र वैरी और उदासीन। उदासीन का मतलब जो पक्षपात रहित है, किसी का पक्ष नहीं लेता है। और मध्यस्थ, मध्यस्थ अर्थात दोनों ओर का जो हित चाहता है उसे ही मध्यस्थ कहते हैं। जैसे आजकल हमारे आपस में कहीं कोई तकरार हो, विवाद हो जाए, तो उसमें एक व्यक्ति आता है जो मध्यस्थता करता है और मध्यस्थता में दोनों का हित करने की बात करता है। और ऐसे इस ढंग से वह निर्णय करता है कि न उसका अहित होता है न उसका अहित होता है। समाज में भी सामाजिक बंधनों को बंधाने वाला, एक दूसरे को मिलाने वाला भी एक मध्यस्थ होता है। वर पक्ष और कन्या पक्ष को मिलाने वाला भी एक मध्यस्थ होता है, जो दोनों का हित चाहता है, उसे मध्यस्थ कहते हैं। और द्वेष्य अर्थात द्वेष करने वाला, और बंधुगणों में तथा साधुष्वपि धर्मात्माओं में और पापेषु और पापियों में भी समबुद्धिर्विशिष्यते, समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। कौन? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए सब पदार्थ एक समान हैं, और जो सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में पापियों में समान भाव रखता है, उसे हम श्रेष्ठ कहते हैं। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। अर्थात जो इस प्रकार का योगी है, जो मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रख सकता है, या जिसने रख लिया है, जो जितेंद्रिय हो गया है, आशा रहित हो गया है, संग्रह रहित, जिसमें संग्रह करने की कोई भावना नहीं है, विचार नहीं है, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं है, सब में समदर्शी है, ऐसा योगी माना जाता है। और ऐसा योगी पुरुष अकेले एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। अब कैसे लगाए? तो लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। कहते हैं आत्मा को परमात्मा में लगाने का क्या नियम है, क्या तरीका है? शुचौ देशे, शुद्ध भूमि में, स्थिरमासनम आत्मनः, एक स्थिर आसन, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। और कैसा हो? नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, न अधिक ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो। और चैलाजिन कुशोत्तरम, और उसमें कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, ऐसा आसन स्थापित करे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला
और वस्त्र बिछे हैं ऐसा आसन, जो बहुत ऊंचा भी नहीं है और बहुत नीचा भी नहीं है। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। जिस योगी पुरुष अर्थात जिस पुरुष ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, आशा रहित है, समदर्शी है, ऐसा योगी माना जाता है। और वो योगी पुरुष परमात्मा में आत्मा को किस प्रकार से लगावे, उसके लिए यहाँ पर आसन और उसकी स्थिति का विधान दिया गया है। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला वस्त्रों से युक्त आसन, जो कि ऊंचा भी नहीं है और नीचा भी नहीं है, समान स्थिति में है, उस आसन पर बैठ करके अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, भाई सबसे मुख्य कार्य यही होता है हम लोगों का। हम आराधना करने तो बैठते हैं, लेकिन हमारा चित्त कहीं जाता है, इंद्रियां कुछ करने का विचार करती हैं, मन में कुछ और आता है। वास्तविक रूप में हम परमात्मा में तभी लीन हो सकते हैं जब हम चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखें। क्रियाओं को वश में तभी रखेंगे जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विचार विकार नहीं आएंगे, मन एकाग्र हो जाए। मन जहाँ, क्योंकि मन चंचल है, इसलिए मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा कठिन है। तो वहां पर मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे और इसके आगे अगले वीडियो में हम सब लोग श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।